कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोचिंग मंडी में हॉस्टल की केयर टेकर की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट एडीसीपी सेंट्रल आरती सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की पुत्री की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय हत्यारोपी कुलदीप यादव उर्फ अर्जुन यादव को सर्वोदय नगर स्थित 9 नवंबर क्रॉसिंग थाना रावतपुर क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी ने बताया कि प्रेम संबंध के चलते आरोपी ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी थी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। उसका नाम मत दीजिएगा। पिछले दिन आप लोगों ने रेप के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला अभी तक? देखिए 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्चाधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376 ए धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे वहाँ पे। जाहिर सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सब के सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए वहाँ पे? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे। अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलज़िम एक है कुलदीप यादव, उस पे पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक-एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया तो गया। गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ आपने कहा ना एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक और मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबने गैंग रेप किया जिस उसके हिसाब बाद से हमने एक-एक? फुटेज देखा है कि जब एक-एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है। तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी? देखिए जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी या कुछ इस तरीके की पार्टियां अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो अच्छा सर, पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह-जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट्स कहते हैं तो सीधे-सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, ऐसा कुछ दिया बेटी नहीं के है। ऊपर उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, आपको ऐसा लगता नहीं 376 कि की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है?
देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पे भी कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, आपको गई है। लगता है कि मतलब उसने क्या किया, मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वर्जाने में चोट है, मतलब देखिए, एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है तो काफ़ी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी पोस्टमार्टम रिमांड रिपोर्ट क्या लेंगे। बता रही, बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है। देखिए, विषय ऐसा नहीं है। प्रारंभ में हॉस्पिटल से सूचना दी गई थी और हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होने आया है, जो कि पुलिस केस है। पुलिस वहाँ पे पहुँची, पुलिस ने वहाँ पर प्राइमरली चीज़ों को एग्जामिन किया, डॉक्टर से बातचीत की, और चूँकि वहाँ पर उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद आवश्यक जो पंचायतनामा की कार्यवाही है और जो परिजनों से बातचीत, बयान, इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंटली पोस्टमार्टम, और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने किया। तो इनिशियली 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था मर्डर में, बिकॉज वहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम पे चीज़ें दिखाई दी थी, कमरे में ब्लड दिखाई दिए थे, बेड पे ब्लड स्टेन दिखाई दिए थे, रूम में ब्लड के छींटे दिखाई दिए थे, बॉडी पे इंजरी दिखाई दी थी, जैसा कि हमें डॉक्टरों ने बताया था। और जैसा कि पोस्टमार्टम होने के पूर्व हमारे पास साक्ष्य तथ्य इत्यादि उपलब्ध थे, 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था और 302 में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त गण जो हैं उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ शुरू की गई। यहाँ पे जो भी एक्यूज, जो मेन एक्यूज है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है और मेन एक्यूज मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो हमारे पास पूछताछ की मेथडोलॉजी है, जो अवेलेबल हमारे पास टेक्निक है, हमने उसका लगातार प्रयोग किया है। चूँकि अभियुक्त मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और एक अलग श्रेणी का अभियुक्त है, तो वो समय ले रहा है और हर केस में इस प्रकार की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हमने अब तक जो पूछताछ किया है उसमें कुछ एक चीज़ें उसने ज़रूर बताई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक उसने नहीं बताया है। मानसिक रूप से मजबूत इस अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने की प्रार्थना भी हम माननीय न्यायालय से कर रहे हैं। उसके दौरान भी हम पूछताछ करेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो हम इनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और जो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल और अदर टेक्निक्स अवेलेबल हैं इंटरोगेशन के, हम सबका प्रयोग करेंगे, जिससे हम सारी चीज़ों को समझ सकें। बच्चियों का बयान हुआ है, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका बयान हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसे ही सेक्सुअल असॉल्ट की चीज़ सामने आई है, सेक्सुअल असॉल्ट का तथ्य सामने आया है और जो इंजरी फर्दर पोस्टमार्टम में आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सेक्शन जो है इस विवेचना में ऐड किया है और अब यह विवेचना 302 और 376 क के अंतर्गत की जा रही है। यहाँ पे जो और भी 2-3 लोग हैं उनके रोल को हम एग्जामिन कर रहे हैं। जैसा कि बयान में बच्चियों के आया है कि उस बच्ची को लेकर के ये लोग बाहर घुमाने गए थे, तो देयर मे बी सिचुएशन कि दैट दे वर अवेयर अबाउट द सिचुएशन। हम उस कॉन्स्पिरेसी की, उस अवेयर होने की और सभी चीज़ों से अवगत होने की जांच कर रहे हैं, टेक्निकल, ह्यूमन इंट बेस्ड और पूछताछ के द्वारा भी। जो भी उसमें आएगा तथ्य उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। दिस इज़ वेरी सीरियस केस, पुलिस इज वेरी सीरियस ऑन दिस। हमने किसी भी चीज़ को छुपाने का कार्य यहाँ नहीं किया है। कानपुर पुलिस ने सभी तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन किया है, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्तों का रिमांड लिया जाएगा, आवश्यकता अनुसार ब्रेन मैपिंग टेस्ट, आवश्यकता अनुसार नार्को टेस्ट इत्यादि भी हम करने जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस जघन्य घटना का हम तेजी से विवेचना करते हुए इसके फास्ट ट्रैक विचारण के लिए भी हम
माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन करें। सभी साक्ष्यों को तरतीबवार ठीक प्रकार से हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम इस विवेचना को मजबूत तरीके से पूरा करेंगे जिससे कि कोई भी कमी इस विवेचना में ना रहे।